बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर बॉस है और आज मैं अपनी फाइवर की चौथी क्लास के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। पिछली फाइवर क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम कैसे फाइवर पर अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो जो उसके आगे जो आज मैंने आपको सिखाना है वो है कि आप फाइवर पर अपनी गिग कैसे बना सकते हैं और ये फाइवर की गिग क्या होती है। ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर में आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लिंकिंग सोशल अकाउंट्स मतलब अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा वगैरह गूगल के अकाउंट्स को लिंक करना सीखा था। तो आज के लेक्चर में आप क्या सीखेंगे? आप जो सीखेंगे वो है आप अपनी फाइवर की पहली प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और अपनी फाइवर पर गिग का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले fiverr.com पर जाएं और वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करें। मैं लॉगिन करता हूँ जो इस दिन अपना अकाउंट बनाया था। ओके, तो ये सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे गिग बनानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता चलूँ कि गिग क्या होती है। गिग एक टाइप की पोस्ट होती है जो आपकी सर्विस डिस्क्राइब करती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या लोगों को मुहैया करते हैं। आपको मैं किसी भी एक गिग के एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स से ये एक गिग है जिसमें लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन योर एल्बम कवर। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो एक गिग कुछ इस तरह से शो होगी। ये यहाँ पे उसका टाइटल होगा और यहाँ कुछ उसकी इमेजेस होंगी जो उसने पहले काम किए हुए हैं ताकि लोग देखें कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है पहले। ओके, और यहाँ नीचे थोड़ा सा उसकी अपनी गिग के बारे में डिस्क्रिप्शन कि वो जनाब इनको क्या क्या करके देगा गिग वगैरह में। ठीक है जी। और प्राइस अपनी लिखेगा इस गिग की कि कितने रुपए में ये गिग बाय कर सकते हैं। इन्होंने $10 मतलब 1000 रुपये में हम इनसे बाय कर सकते हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ये गिग होती है। गिग में होता यही है कि हम अपनी जो सर्विस हम कर सकते होते हैं वो इसमें हम लिखते होते हैं। ठीक है जी। गिग इसलिए इस्तेमाल होती है। आज हम वही करने वाले हैं, अपनी पहली गिग बनाने वाले हैं और उस गिग से हमारी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट सेलिंग का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें जी आपको एक पेज पे ले जाएंगे। यहाँ पे एक बटन खड़ा हुआ है जिसका नाम है बिकम ए सेलर। सिंपली वहाँ क्लिक कीजिए। अब ये वही कहेंगे कि अपनी ज़रा सा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में। तो अवेलेबिलिटी, आई वांट टू वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप पार्ट टाइम लगाएं और फुल टाइम जैसा आप चाहें, मर्ज़ी है। फुल टाइम भी बेस्ट रहेगा, पार्ट टाइम भी। ओके जी। आई कैन वर्क लेस देन 30 आवर्स ए वीक, मोर देन 30 आवर्स ए वीक, एज नीडेड, ये बेटर रहेगा। ओके जी। फुल टाइम, एज नीडेड, आई वुड लाइक टू अर्न लेस देन 500 पर मंथ, बिटवीन 500, फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं नीचे। फेसबुक के अकाउंट्स मैंने आपको लिंक करना पहले सिखा दिया था। अगर आपने लिंक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं की तो दोबारा यहाँ से कर सकते हैं। लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं की थी तो आप यहाँ से भी वो ऐड कर सकते हैं। आपकी स्किल्स, क्या आपकी कुछ स्किल्स हैं? हाँ, यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स ज़रूर ऐड करनी है। आपने यस के बटन पे क्लिक करना है और अपनी कोई भी स्किल ऐड करनी है जो वो स्किल जो आप यहाँ पे काम करने आ रहे हों। लेट्स से मेरी स्किल है वेब डेवलपिंग की और मैं HTML अच्छी तरह जानता हूँ। एक एग्जांपल HTML या PHP सिंपल HTML लिख दूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ तो एक्सपर्ट लगाऊंगा और ऐड कर दूँगा। इस तरह से आप अपनी 3 से 4 स्किल्स ऐड कर लीजिए। मैं HTML में एक्सपर्ट हूँ, CSS में एक्सपर्ट हूँ तो CSS लिखूँगा। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ,
ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, 2-3 अपनी ना स्किल्स ऐड कर दें। लेट्स से मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या ये डेवलपमेंट। ओके जी, वेब डेवलपमेंट में मैं ज़रा इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, तो जो कुछ यहाँ पे लिखना है सच भी लिखना है, झूठ नहीं लिखना। ठीक है जी, तो ये तो थी मेरी स्किल्स। अब आपकी स्किल्स हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ स्किल। अगर आप एक डाटा एंट्री वाले हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेल, लिख सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो स्किल होती है। और जनाब असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी स्किल है। या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मतलब फ़ोटोशॉप अच्छे से जानते हैं, तो आप लिख दीजिए फ़ोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, ये आपकी स्किल्स हैं। इस तरह से आपकी स्किल्स यहाँ पर ऐड होंगी, जो आप कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। ओके जी, ये आपके आगे स्किल्स। अब आया जनाब एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या किया है, तो वो मैं लिखता हूँ। यहाँ पे सच लिखना है, फिर से बता दूँ, कोई झूठ नहीं लिखना, जो है वही लिखना है, कोई यहाँ पर झूठी तकरीर नहीं डालनी। यहाँ आपकी जो डिग्री है उसका टाइटल आएगा, आप BS कर रहे हैं, MA MBA जो भी, वो आप सेलेक्ट करेंगे और आगे उसका नाम। ओके, मैं BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैंने वही लिखा। फिर नीचे आपकी डिग्री कब से स्टार्ट हुई वो आपने ईयर लगाना है, और कब ख़त्म हुई वो आपने ईयर लगाना है। ठीक है जी, डिग्री और ऐड कर देना है। अगर आपकी कोई डिग्री नहीं है तब अपना लगाएं, है तो लगाएं, ना लगाएं तो इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं कि लाजमी नहीं कि आपने लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो इससे कोई इशू नहीं है। लगाने का बस ज़रा सा फ़ायदा हो जाता है कि जनाब आपके पास एक डिग्री है, तब आप ज़रा और प्रोफेशनल बन जाते हैं। अगर नहीं है तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं है, आपको फिर भी यहाँ पर जॉब मिल जानी है। ओके, सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इस वाले बटन पर क्लिक करके। उस सर्टिफिकेट का नाम, सर्टिफिकेट किस कंपनी ने दी, किस साल में दी, और ऐड कर देना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी ने कोई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिली, तो आप ना ऐड करें। अगर आपको कोई मिली है किसी स्किल में तो आप वो सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आप अमूमन अपनी वेबसाइट ही लगाते होते हैं या कहीं पर आपने बनाया हुआ है, तो क्योंकि मैंने यहाँ अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, नाम से अपने पोर्टफोलियो का नाम लिखेंगे। जनाब मैं लिखूँगा मुदस्सिर बोस, कि मेरी वेबसाइट का नाम यही है। तो मैं, आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो इसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो का फ़ायदा बहुत होता है। फिर अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको काम मिल ही जाना है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। पोर्टफोलियो में आप हमेशा अमूमन अपनी वेबसाइट लगाते होते हैं, जहाँ पर आपके बारे में लिखा होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, बस यही कुछ पुट करना था। और अब आप कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फंड पे क्लिक कर। ठीक, तो हम अपनी फर्स्ट गिग पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइवर ने हमें कहा है कि यहाँ पर अपनी गिग का टाइटल लिखिए, तो टाइटल क्या देना है वो हमें सोचना होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डाटा एंट्री करना चाहता हूँ। डाटा एंट्री में क्या होता है, डाटा एंट्री करने वाले को क्या कहते हैं, अमूमन उनको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, जो कि वर्चुअली रहकर लोगों का अपने घर बैठे उनका काम कर सकते हैं, लाइक ऑफिस वर्क्स, लाइक किसी की एंट्रीज करनी हो एक्सेल में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो मैं जो टाइटल देना चाहूँगा, अगर मैं एक डाटा एंट्री वाला हूँ तो मैं ये लिखूँगा आई विल डू। ठीक है, आई विल डू डाटा एंट्री फॉर यू इन जस्ट $5। ओके जी, ये एक मिनट मैं आपके लिए डाटा एंट्री करूँगा, वो भी सिर्फ $5 में। ये स्टार्ट है क्योंकि इसलिए मैं कम कीमत लगा रहा हूँ, आपने भी $5 ही लगानी है, बहुत से ऑर्डर्स आने हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट की हैं कैटेगरी जो सिलेक्ट करूं, तो इसमें जो बिज़नेस और वर्चुअल असिस्टेंट है ये बेस्ट रहेगी, वरना आप मैनुअली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर आप डाटा एंट्री वाले हैं तो डाटा एंट्री वाले मोस्टली बिजनेस में जाते हैं, अगर आप
फोटोशॉप डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन में जाएंगे। अगर आप एसईओ वगैरह इस तक काम करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, या अगर आप आर्टिकल राइटर हैं तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस में जाएंगे। अगर आप वीडियो एनिमेशन बनाते हैं तो आप इसमें जाएंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो क्योंकि मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँ, डाटा एंट्री एक बिज़नेस का पार्ट होता है, तो बिज़नेस सेलेक्ट करूँगा। फिर बिज़नेस के अंदर फिर और कैटेगरीज आ जाती हैं कि बिज़नेस में कैसा काम करेंगे। बिज़नेस में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, डाटा एंट्री करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पहला काम। टाइटल यूनिक रखना है, मतलब आपने किसी का चोरी नहीं करना, किसी और गिग से पार करना लिखना, अपने दिल से, दिल में जो बात आए वही लिखनी है, जो यूनिक। क्योंकि आप हमेशा जो भी दिमाग में सोचते हैं कोई नई चीज़ सोचते हैं, जब आप किसी चीज़ को देख के सोचते हैं तब आप नई चीज़ नहीं सोच पाते, आप उसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा किसी के गिग देखे बगैर ही अपनी ये गिग बनाएं। ओके, ताकि आप नई सोच ला सकें, उसकी सोच को दोबारा मत लिखें। ये था पार्ट पहला कि टाइटल लिखें, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। अब डिस्क्रिप्शन में क्या करना होता है जी, डिस्क्रिप्शन में जो पहला काम करना है वो आपने कि आप क्या कर चुके हैं। ओके, इधर ये लिखना है आई हैव, या आप किसी में इंटरेस्ट है। बाकी मैं तो ये लिखना चाहूँगा कि क्योंकि डाटा एंट्री वाला हूँ तो मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर लिखना चाहूँगा। आई हैव एक्सपीरियंस इन एक्सेल, माई टाइपिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट। बस छोटी सी बात, देखो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, इतना सा लिखना है कि एक बात पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लंबे नहीं करना। मैं ये कर चुका हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि मुझे एक्सेल में एक्सपीरियंस है और मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है। जो काम करवाने वाला आता है, जिसने अपनी डाटा एंट्री करवानी है, उसे काम बहुत तेज़ी में चाहिए होता है। वो ये देखना चाहेगा क्या इसको कोई एक्सपीरियंस भी है कि सॉफ्टवेयर वगैरह में एक्सेल मोस्टली डाटा एंट्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो खुश हो जाएगा। फिर देखेगा क्या इसकी स्पीड भी अच्छी है, मेरी स्पीड अच्छी है, मैंने लिख दिया, बस उसने यही पढ़ना है। बाकी अगर आप छोटा सा लिखना चाहें और भी अगर कुछ कर चुके हैं वगैरह तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट से लिखना है, ऐसे लिखना है कि अट्रैक्टिव हो। ये पहला पार्ट हो गया जनाब, आप किसी में एक्सपर्ट हैं। सेकंड पार्ट, आप उनको कहें कि मैं आप उनको कहें कि आप मुझे चूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी, लिखें वाई यू चूज़ मी। आप उसको रीज़न दे रहे हैं कि आप मुझे चूज़ क्यों करोगे, आप किसी और को चूज़ क्यों नहीं करोगे। फास्ट एंड रीज़न लिखें आप। ओके जी, ये आप फास्ट एंड गुड वर्क, ये पहली रीज़न। दूसरी, फास्ट डाटा एंट्री आपकी स्किल है, फास्ट इंटरनेट रिसर्चिंग। ओके जी, या इंटरनेट रिसर्चिंग और फास्ट ना भी हो तो अच्छा है जी। आगे अब हमारे 3 ऑप्शन आ गए जिसमें वो हमें चूज़ कर सकता है। ये मैंने एक अट्रैक्टिव से लिखा है, मोस्टली लोग यही देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर लिस्ट की तरह बना दें और इसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें, मोटा कर दें। ओके, और इनको कलर भी कर दें ताकि वो इसको पढ़े। वाई यू चूज़ मी। ओके, सेक्शन बना रहा हूँ मैं, पहले बता दूँ 3 सेक्शन, अब मैं इसमें 2 सेक्शन बना चुका हूँ। पहले में आपका एक्सपीरियंस, दूसरे में आपको वो क्यों चूज़ करे, अपने बारे में लिखना है ज़रा सा कि मैं आखिर मैं दूसरों से अच्छा क्या दे रहा हूँ जो आप मुझे चूज़ करें। ठीक है जी। तीसरे में व्हाट सर्विस आई विल प्रोवाइड इन दिस गिग। ओके, मैं आपको इस गिग में क्या मुहैया करूँगा। फिर से हम शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू डाटा एंट्री
will be your virtual assistant for 3 hours। इसका मतलब है मैं आपके लिए 3 घंटे के लिए बुक दूँ, $5 में 3 घंटे के लिए मैं सिर्फ आपका ही काम करूँगा। ये उनको मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है जी। और डू इंटरनेट और या आर्टिकल प्रूफ रीडिंग, ओके जी। ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेरी वीडियोस देख के कॉपी करके कुछ भी लिख देना है। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए देख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ क्या लिखना होता है। ये मैंने वो लिखा है जो मैं उनको मुहैया कर सकता हूँ। मैं अगर डाटा एंट्री वाला हूँ तो साथ मैं डाटा एंट्री कर सकूँगा, उनका 3 घंटे के लिए काम कर सकूँगा, या उनका कोई आर्टिकल है उसमें से गलतियाँ निकाल सकूँगा, इतना काम कर सकूँगा, ठीक है जी। आप अगर डाटा एंट्री वाले हैं तो आप कुछ और चेंज करके लिखिएगा, अपनी तरफ से बनाइएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से खुद भी कि आप अच्छा क्या कर सकते हैं, वही लिखना है जी। ये जनाब 3 सेक्शन हो गए। पहले वो आप क्यों चूज़ करें, आप उसके लिए क्या करेंगे, फिर नीचे अट्रैक्टिव सा जनाब, ओके, आई विल प्रोवाइड यू गुड एंड फास्ट सर्विस, ओके, contact me before I gig। ये ऑप्शन बेटर रहता है क्योंकि मोस्टली लोग ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करके वो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, उससे आपकी प्रोफाइल पर बुरा असर पड़ता है। आप ऑर्डर सबमिट करते हैं या तो आपको बैड रिव्यू दे जाते हैं या आपकी डिलीवरी लेट होती है ना, तो इस वजह से आपका प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ता है, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। इतना छोटा सा काम करना है गिग का। ये मैंने सिंपल सी बनाई है, आप ज़रा सा इसको बड़ा कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। बस ये बेटर है, इतना से लिखना होता है। टैग्स में क्या डालेंगे, टैग्स में वर्चुअल असिस्टेंट और डाटा एंट्री, बस ये काफ़ी है, ठीक है जी। ये चीज़ सर्च करने से आपकी गिग आएगी। टैग का ये फ़ायदा होता है, टैग में भी लिखेंगे जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी गिग हो। सेव एंड कंटिन्यू, ओके, एटलीस्ट 3, तो रिसर्च और $5, ओके ओके, भूल गया, टाइटल में डॉलर वगैरह नहीं लगाना। आई विल डाटा एंट्री फॉर यू, बस आई विल डू डाटा एंट्री फॉर यू, छोटा सा मैं लिख लिया। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये सब कुछ हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि हमारी गिग की बेसिक प्राइस क्या है। आप यहाँ पे अपनी गिग की प्राइस सेलेक्ट करेंगे। मेरी गिग की प्राइस $5 है, तो मैं इसको $5 लेना चाहूँगा। डिलीवरी टाइम आप कितने अरसे में डिलीवर करेंगे, तो मैं आई थिंक 2 days इज़ बेटर, ओके। कम से कम 2 दिन होने चाहिए ताकि 3 से 4 ऑर्डर आएँ तो आप आसानी से उनको हल कर सकें। रिवीजन होती है, रिवीजन रखनी चाहिए। आप एक रिवीजन दे दें। रिवीजन इसलिए होती है जब आपका ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसको कबूल नहीं आता, तो एक बार वो आपको दोबारा से काम करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। ये यूज़र जो बायर आता है उसके लिए बड़ी इफेक्टिव सी चीज़ है कि वो आपका ऑर्डर बाय करे, ओके। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन ज़रूर रखें। इसमें आप कहें कि अगर मैं एक सर्विस 2 दिन में कर रहा हूँ तो उसको मैं 1 दिन में कर दूँगा, 1 दिन जल्दी, लेकिन मैं $5 और लूँगा, ठीक है जी। और बस डन, इतना सा करना है और सेव एंड कंटिन्यू। रिक्वायरमेंट, यूज़र के लिए रिक्वायरमेंट कहाँ क्या है, यूज़र से आप क्या चाहते हैं। यूज़र से अगर आप डेटा एंट्री वाले हैं तो यूज़र से आप यही चाहेंगे कि आप मुझे सेंड मी इंस्ट्रक्शन अबाउट
बस कि मुझे अपने काम के बारे में इंस्ट्रक्शन सेंड कीजिए। ठीक है जी, और ये सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, ये आ गया जनाब वो तस्वीरों वाला पार्ट जहाँ पे तस्वीरें ऐड करनी होती हैं। ये पार्ट बड़ा ही अहम है और यहाँ पर एक यूनिक सी तस्वीर लगानी होती है। तो आप तस्वीर कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पहले भी काम कर चुके हैं एक्सेल पर तो उसी का स्क्रीनशॉट लेकर उनको दे दें। मैं लेट्स से एग्जांपल के तौर पर, अगर आप डाटा एंट्री वाले हैं या कि फ़ोटो डिज़ाइनर या कुछ, लेट्स से मैं डाटा एंट्री वाला हूँ, गूगल पर कुछ भी सर्च करता हूँ डाटा एंट्री, इसकी बड़ी इमेजेस आ जानी है। इसमें से अगर आप कोई ना ही लगाएं तो अच्छा है। हाँ, ये अच्छी लग रही है। ठीक है जी, ये इस तरह की हो। इसको सेव करें। इस तरह की तस्वीर को सेव करने के बाद आपने इसमें ज़रा चेंजिंग्स लानी है ताकि फाइबर को ये बिग यूनिक लगे, कॉपी पेस्ट ना लगे। ओके जी, इस पिक को ओपन करने के बाद सिंपली आप अगर इसको अपने पेंट में ही ओपन कर लें और पेंट में ओपन करने के बाद कहीं पर भी ऊपर लिख दें, टेक्स्ट डालें और यहाँ लिख दें एक्सक्लूसिवली ऑन fiverr.com। ये बड़ा इफेक्टिव सा होता है टेक्स्ट, इसको आप लिख दें। कोई भी ढूंढें उसके बाद ये लिखें और उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद सिंपली जहाँ पे सेव हो वहाँ से ब्राउज़ करें। लेट्स से इसको मैं सेव एज़ करता हूँ, फाइल सेव एज़ ऑन डेस्कटॉप, और ये अब सेव है। अब यहाँ से मैं वो पिक उठाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो मेरी ये रही तस्वीर। ओके, अपलोड हो रही है और बस आपने 2 से 3 तस्वीरें अपलोड करनी है। मैंने वैसे आपको एक एग्जांपल दे दी है और तस्वीरें जो आप अपनी यूनिक ही बनाइएगा। ये तो मैंने वैसे गूगल से उठा ली, लेकिन आप अपनी ही बनाइएगा स्क्रीन कैप्चर करके, जैसे कैसे भी करके आप अपनी बनाइएगा और सेव एंड कंटिन्यू पब्लिश की जी। तो हमारी पहली गिग बन चुकी है, देखते हैं कैसी बनी है। उसने लिंक भी दिया है। ये है हमारी गिग, उसका ये टाइटल था, उसकी तस्वीर आई है और ये डिस्क्रिप्शन जो हमने डाला था वो भी आ गया है और ये गिग कितने की है वो भी सब कुछ आ गया है। ठीक है जी, आपने अब क्या करना है, अपनी यही एक गिग बनानी है और गिग में ऐसी तस्वीर की अपनी न्यू बना के ऐड करनी है। जब आप गिग वगैरह बना लें तब आपने मैसेज करना है मुझे, आप दिखाएंगे कि हमने ये गिग बनाई है, उसका लिंक देंगे। उस गिग में से मैं अगर कोई गलतियाँ होंगी तो वो निकालूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो फ़िलहाल आप इतना ही करें, अपनी एक गिग बनाएं, उसके बाद नीचे कमेंट करें, उस गिग का लिंक दें, मैं चेक करूंगा कि सही है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।